बहुत ही खुश भी आप करते हैं और आपका अनोखा अंदाज स्क्रीन पे ऊपर अगर हम बोले कल्लू मामा और यहाँ कहें आपके कितने ही रूप हैं एज एक्टिंग में, डायरेक्शन में, राइटिंग में। तो हमें हर रूप में आप बहुत प्यारे लगते हैं। थैंक यू वरुण, थैंक यू सो मच फॉर सच नाइस काइंड वर्ड्स। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में सारी चीजें हमेशा बेड ऑफ रोजेस होता है। दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, लेकिन उन सब तकलीफों के बीच में जिंदगी जो है उसकी अपनी एक खूबसूरती चलती रहती है। और ये फिल्म उसी के बारे में। वरुण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी फिल्म की रेटिंग जो है इस वक्त एज वी आर टॉकिंग इज 9.1 आउट ऑफ 10। 9.1, वाओ। वरुण, ये हम लोग का काम है कि हम लोग हर वक्त कहानियों के बारे में सोचते रहते हैं। फिल्म की जो कहना चाहिए जो सोल होती है, जो उसकी आत्मा होती है, वो स्ट्रेंजली ऐसा नहीं होता है कि वो आप शुरू से सोच के चलते हैं और आपको शुरू से मालूम होती है। वो वाइल राइटिंग आपको फिगर आउट होती है। जब आप ये पूरी शूटिंग कर रहे थे एंड उसके बीच में कोई ऐसा बिहाइंड द सीन जो अभी आपके दिमाग में, अभी अपने आपके जहन में आ रहा हो? लास्ट डे मुझे याद है कि हम लोग एक जगह पर शूटिंग कर रहे थे और हमें लोकल्स ने वहां बोला था हमें कि यहाँ 2 बाघ रहते हैं। तो मैं अपने दोस्त के साथ कार में जा रहा था, अचानक कार रुकी। तो मैंने पूछा क्या हुआ ड्राइवर से, तो ड्राइवर ने कहा कि साहब सामने बाघ बैठा। उसका साइज जो था वो 9 फीट इंक्लूडिंग द टेल। ही वाज 9 फीट। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो आप करना चाहते हैं वो करिए। इस बात पे ध्यान मत दीजिए कि विल पीपल नोटिस इट और नॉट, एंड ट्रस्ट द वर्ल्ड, दे ऑलवेज नोटिस द गुड वर्क। So just concentrate on the good work and nothing else. इंडस्टेज, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी एंड रेडियो बॉलीवुड बीट की तरफ से मैं वरुण तिवारी, और आज आई एम सो ब्लेस्ड कि आज हमारे साथ है सौरभ शुक्ला जी। एंड आपका सौरभ जी, आपका बहुत बहुत वेलकम एंड प्रणाम। हम आपको हमेशा ही देखते हैं और हमेशा स्क्रीन पे देख के बहुत ही खुश भी आप करते हैं और आपका अनोखा अंदाज स्क्रीन पे ऊपर अगर हम बोले कल्लू मामा और यहाँ कहें आपके कितने ही रूप हैं एज एक्टिंग में, डायरेक्शन में, राइटिंग में। तो हमें हर रूप में आप बहुत प्यारे लगते हैं। और Z5 ग्लोबल का मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज आपके साथ बातचीत करवाई। एंड इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एंड यही कहूंगा, वी आर ब्लेस्ड टू टॉक विद यू। Thank you वरुण, thank you so much for such nice kind words. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू वेरी मच। जैसा आपने बताया कि रात के 2:30 बज रहे हैं इस वक्त आपके यहाँ तो एंड यूर अवेक टू टॉक। थैंक यू। सर, आपके साथ बात करने के लिए तो मुझे लगता है कि एक बड़ा लंबा सफर भी हो हम करेंगे, क्योंकि आपने इंडस्ट्री को इतना अच्छा काम दिया है। एक डिफरेंटली आपने जब भी आपके काम को हमने सराहा, देखा, तो ऐसा लगा कि दैट इज द रियल एक्टिंग, रियल पीपल बिहाइंड द सिनेमा, जो से सिनेमा को जोड़ते हैं। और जो सी बाहर की कंट्रीज है, स्पेशली मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा, सो एंटरटेनमेंट तो यहाँ पे एक तरह का वो जरिया है हम लोगों के लिए कि इस तरीके से हम हिंदुस्तान के साथ और सारे दुनिया जुड़ती है लैंग्वेज के साथ और चीज के साथ। एंड अब कौन सी मेनली आपकी मूवी आ रही है, ये वाला कौन सा पार्ट है, एक खुली किताब, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। बिकॉज टोटल एक ऐसी चीज जो आपके कलम से निकली है, एज ए राइटर आपने राइट अप किया है, उसके बाद आपने उसी को डायरेक्ट किया है। एंड थोड़ा आप इसके बारे में बताएं, बिकॉज ये आज का इशू भी है और आपने किस तरीके से इसको माहौल कॉमेडी ड्रामा प्ले की तरह किया है। मैंने इसका ट्रेलर देखा एंड आई फील लाइक दैट कि मैं कब इसको देखूंगा, कब मुझे पहला मौका मिलेगा। लेकिन आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बिकॉज ट्रेलर के अंदर इतनी पकड़ है, इतना अच्छा है, उसमें पता लगता है कि डायरेक्टर ने कितना जान लगाया, कितने प्यार से उसको बनाया। जी वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं पहले आपको दर्शकों के लिए बता देता हूं
कि ये Z5 ग्लोबल पे जब खुली किताब रिलीज हो गई है, और आप सब लोग देखिए। ये एक फैमिली फिल्म है। इट्स अ ड्रामेडी, जिसमें ड्रामा है और कॉमेडी भी है, और रिश्तों की कहानी है ना। रिश्तों की कहानी है, रिश्तों की कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक टेंडर स्टोरी है कि भाई ऐसा नहीं है कि जिंदगी में सारी चीजें हमेशा बेड ऑफ रोजेस होता है। दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, लेकिन उन सब तकलीफों के बीच में जिंदगी जो है उसकी अपनी एक खूबसूरती चलती रहती। और ये फिल्म उसी के बारे में। सो एंड वी हैव a great cast. I mean, we have Pankaj Kapoor Sahab, we have Dimple Kapadia. She's absolutely wonderful. एंड इन दोनों की जोड़ी ने जो कमाल किया है इस फिल्म में, उसका इतना प्यार मिल रहा है हिंदुस्तान में हर जगह, विदेशों से भी जहां जहां फिल्म देखी जा रही है। इतने मैसेजेस आए हैं और इतनी जगह इसके बारे में छपा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज वी आर टॉकिंग, वरुण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो IMDb जो साइट है जिसपे जी। फिल्मों का सारा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर फिल्म्स। हमारी फिल्म की रेटिंग जो है इस वक्त, एज वी आर टॉकिंग, इज 9.1 आउट ऑफ 10। 9.1, वाओ। 9.1 is a very, very big thing. So it is all because of the love of people. They saw the film, they understood the film, and they have loved the film. So I couldn't have asked for more. I can only say that. Sir, means कैसे 9.1 is one of the I think high achiever, and आपने इसकी राइटिंग जब की स्टार्ट करके उस समय से एंड तक, जब आज आप 9.1 की बात करें तो वहां तक का जो सफर है राइटिंग से, कब स्टार्ट हुआ, कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ? बिकॉज जब आपने लिखना शुरू किया और उसके बाद आपने स्टार कास्ट जो चूज किया है, वो बहुत एक डायमंड चूज किए हैं, तो आपको कैसे ख्याल आया कि ये करेक्टर कौन करने वाला है और कितना इंतजार करना पड़ा? तो वरुण, जैसा मैं आपके क्वेश्चन के पहले पार्ट से शुरू होता हूँ कि देखिए क्या होता है कि कोई भी जो फिल्म लिखने वाला है या जो फिल्म मेकर है, ये हम लोग का काम है कि हम लोग हर वक्त कहानियों के बारे में सोचते रहते हैं। हजार तरह की कहानियां दिमाग में आती हैं, लेकिन कोई एक कहानी होती है जो आपके दिमाग में अटक जाती है, और वो फिर डिमांड करने लगती है, आपको रोज परेशान करने लगती है कि नहीं, मुझे कहो। वो कहानी अपने आप ही आपको प्रेरित करती है, बहुत ही कहना चाहिए इंस्पायर करती है कि नहीं नहीं, दिस इज अ स्टोरी दैट यू वांट टू टेल। सो इसमें असल में ये इसकी जो कहानी थी, वो मुझे कहीं बातचीत में दो कैरेक्टर्स मिले, दादा दादी के कैरेक्टर्स, और कुछ कुछ सोचते सोचते बात ये पहुंची कि अगर वो एक सिचुएशन में आ जाए तो दादा दादी का मतलब, और हिंदुस्तानी समाज में एक कहना चाहिए कि एक जिस तरह के हम लोग फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, हमारे रिलेशंस जो हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, कि मतलब एक बार शादी हुई तो वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, ऐसा कहा जाता है। बट ऐसे में अगर कहीं कोई बात हो जाए तो क्या होगा, ये बेसिक उसका प्रेमाइस था। और मैं यहां पर आपको कोट करना चाहूंगा कि जब मैं ये कहानी लिख रहा था तो सिचुएशन तो मिल गई थी, कैरेक्टर्स मिल गए थे, आपको एक आइडिया बन गया था कि आप कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म की जो कहना चाहिए जो सोल होती है, जो उसकी आत्मा होती है, वो स्ट्रेंजली ऐसा नहीं होता है कि वो आप शुरू से सोच के चलते हैं और आपको शुरू से मालूम होती है। वो वाइल राइटिंग आपको फिगर आउट होता है। सो जब मैं लिख रहा था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने रूमी का एक कोट पढ़ा था। तो रूमी का एक कोट है कि लाइट ऑलवेज एंटर्स थ्रू द क्रैक इन द वॉल, एंड दैट मेड मी थिंक कि भाई अगर दीवार पूरी तरह से पक्की है और वो टूटती नहीं है तो फिर कभी लाइट अंदर नहीं आएगी, क्योंकि वो दीवार तो पक्की है। दीवार टूटती है तो बड़ा दुख होता है कि यार दीवार टूट रही है, क्रैक आ गए उसमें। लेकिन उस क्रैक से
जो लाइट है, जो जो लाइट ऑफ ट्रूथ है इस कहानी के हिसाब से, दैट एंटर्स, एंड दैट सडनली मेड मी थिंक कि यार ये कहानी जो है ये एक तरीके से एक नए नजरिए से देख सकती है एक ऐसी घटना को जहां पर सब कुछ टूट रहा है लेकिन उस टूटने में एक बनने की प्रक्रिया है. सो दैट्स हाउ दिस स्टोरी केम इनटू एग्जिस्टेंस. स्क्रिप्ट जब मैंने लिखी तो मैं लिख रहा था, फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा था एक्चुअली पहले. तो उसी वक्त मेरे पास एक मौका आया. यहाँ पर आद्यम करके एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, थिएटर फेस्टिवल होता है मुंबई में. तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मैं एक प्ले करूं. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा यार मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, तब लिखी, पूरी नहीं लिखी थी. तो मैंने कहा इस प्रोसेस में टू मेक अ प्ले, इस प्रोसेस में, क्योंकि ये कहानी जो है वो रिश्तों के बारे में है, कैरेक्टर्स के बारे में. तो मुझे लगा कि मैं इस प्रोडक्शन के दौरान इस कहानी के जो इसकी निटी ग्रिटीज हैं, इसकी जो पूरी प्लॉटिंग है, सारी चीजें समझ पाऊं. क्योंकि जी आपको नाटक पूरा करना होगा तो आपको सारे ड्रामेटिक्स पूरे करने होंगे, और साथ ही साथ ये मुझे मौका मिलेगा कि मैं ऑडियंस का रिएक्शन देख पाऊं कि वो क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में. तो हालांकि नाटक जो लिखा गया वो फिल्म जैसा नहीं था, लेकिन मूल कहानी, उसकी जो मूल कहानी है वो वैसी ही थी. एंड इट वाज प्रीटी सक्सेसफुल. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आद्यम जो है वो इट इज फंडेड बाय बिरलास, आदित्य बिरला ग्रुप का फंडिंग से वो चलता है ना. उसी वक्त समीर नायर का मेरे पास फोन आया. और समीर नायर जो अपलॉज हेड करते हैं, अपलॉज एंटरटेनमेंट, उन्होंने कहा कि सौरभ तुम्हारे पास ये कहानी है एंड वी वुड लाइक टू मेक अ फिल्म ऑन इट. तो अंधा के चाहे दो आंख. मैंने कहा भाई, मैंने कहा एंड समीर, मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल एकदम तैयार हूं इसको फिल्म बनाने के लिए. तो ही सेड कंप्लीट द स्क्रिप्ट एंड लेट्स मेक इट. सो आई कंप्लीटेड द स्क्रिप्ट. इंटरेस्टिंग बात यह है, अपलॉज इज ऑल्सो फंडेड बाय सेम बिरलास. सो मुझे लगा कि एक परिवार की कहानी है, परिवार में ही वो जन्मी और परिवार में ही फिर वो फिल्म में कन्वर्ट हुई. एनीवे, हियर आई वुड लाइक टू से कि थैंक्स टू अपलॉज, थैंक्स टू समीर नायर, दैट द वेरी फर्स्ट थिंग ही सेड, समीर ने कहा कि सौरभ, लेट्स मेक दिस फिल्म, और इस बात पे ध्यान देने की बजाय कि इसमें कौन सेलेबल एक्टर आ सकता है, आप प्लीज ट्राई फॉर द ड्रीम कास्ट. हम्म आप, एंड वी आर नॉट कंसर्न कि वो कितने सेलेबल है. सेलेबल होंगे बहुत अच्छा. एंड थैंकफुली आई गॉट द सेलेबल एक्टर्स, बट द ग्रेट एक्टर्स whom I want, who was my dream cast. Pankaj ji fitted the role to the T. And Dimple ma'am, such a huge star, she loved the film and she said, I'm going to do the film and nobody else will do the film. So, मेरे तो सर, मतलब, सर कौन से पंकज जी हैं, और जौन से वो दादाजी से जिनके साथ आपकी बात हुई, क्या उनका नाम गोपाल था, और या आपने गोपाल करेक्टर को नाम दिया? नहीं, नाम तो पहले ही रख दिया गया था, गोपाल चंद्र नौटियाल लेकिन उनका वो पूरा दादाजी नाम का है. नहीं था जहां से आपको ये आइडिया आया? नहीं, मैं किसी दादाजी से मिला नहीं हूं. इट्स अ क्रिएटिविटी, just an imagination. इमेजिनेशन. It's an imagination. So it's actually I have not met any दादाजी सो और सर, दादी. वो इमेजिनेशन का जो क्लिक आया था वो कौन से ईयर में आया था, कब स्टार्ट हुआ था वो प्ले? यार अब ये तो कह नहीं सकते कि कब हुआ था, लेकिन हाँ, ये क्या होता है, बहुत सारे चीजें आपको कभी क्लिक होती हैं, फिर कभी वो बरसों तक आपके दिमाग में रहती हैं. और बट इन दिस केस आई गेस इट वाज क्विकर. वो मेरे ख्याल से प्ले किया था 2020 में, या जो उससे पहले थोड़ा सा किया था. तो उस वक्त मेरे ख्याल से वो आइडिया आया था, उसी वक्त मैंने प्ले कर दिया था उसका. फिर थोड़ा सा बीच में पेंडेमिक हो गया था तो हम लोग रुके रहे.
फिर फिल्म जब हुई तो फिर हम लोगों ने फिल्म बना ली उसकी। सर आपने बाकी स्टार कास्ट भी, अपार शक्ति खुराना, समीर सोनी, मम्मी जी। सब चुन चुन के आपने बहुत लिए। सो मैं आपसे एक क्वेश्चन यू जरूर पूछूंगा, जब आप ये पूरी शूटिंग कर रहे थे एंड उसके बीच में कोई ऐसा बिहाइंड द सीन जो अभी आपके दिमाग में, अभी अपने आपके जहन में आ रहा हो, शूटिंग के बिहाइंड द सीन। वेल आई मीन, मैं मेरे लिए और मेरे ख्याल से अगर जब भी आपकी बात मेरी पूरी कास्ट से हो, जिनसे भी होगी, देखिए ये फिल्म हम लोगों ने हम लोग तकरीबन हम लोग रानीखेत में हमने ये फिल्म शूट की है। एंड इट्स अ जी। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल लुकिंग फिल्म बिकॉज वी शॉट इट इन अ ब्यूटिफुल प्लेस। तो वो जो भी 35-40 दिन हम लोगों ने वहां गुजारे, वो एक सपने की तरह थे सबके लिए। एक खूबसूरत जगह, एक खूबसूरत कास्ट, और कास्ट को स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी। सो सभी लोग जो थे वो इसके अंदर अपना पार्ट करने में बहुत एक्साइटेड थे। सो दैट वाज, आई विल से, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। हाँ, ओके। मैं बिल्कुल फिल्म से अलग एक चीज आपको बता देता, जो बहुत ही मेरी मेमोरी में है। सो रानीखेत अगर आप जाएंगे, रानीखेत, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, ये जो पूरा इलाका है हिमालय का, वहां पर लेपर्ड्स हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिंक कॉर्बेट जो थे, है ना, उनके जो वो वहीं पे उन्होंने सब कुछ किया था। जिम कॉर्बेट जो थे उसी इलाके में उन्होंने शिकार वगैरह किए थे और बहुत कुछ किया था। तो एनीवे हम लोग रानीखेत में थे, तो रोज हम लोग होटल में जब भी जाते थे तो रोज रात को हमें ये सुनाई पड़ता था कि भाई एक बाघ है जो आजकल घूम रहा है इस साइड पे। तो हम लोग सुनते रहते थे, हमें लगता था कि यार ऐसे ही लोकल लोग ऐसे ही अफवाह उड़ाते रहते हैं। खैर ये बातें हम लोग बहुत सुनते थे। तो पूरी शूटिंग के दौरान हम लोगों ने देखा, कभी बाघ देखा नहीं है। और लास्ट डे मुझे याद है कि हम लोग एक जगह पर शूटिंग कर रहे थे और हमें लोकल्स ने वहां बोला था हमें कि जिस जगह पे, थोड़ा सा सेक्लूडेड जगह थी, तो बोला था कि यहाँ दो बाघ रहते हैं, वो अक्सर आते जाते हैं। खैर हम लोग कोई 100-150 लोग थे जो वहां पर यूनिट में थे, तो हमें तो किसी चीज का डर था नहीं और हमें बाघ भी नहीं दिखा। सो वी पैक्ड अप आफ्टर दैट। पिक्चर की शूटिंग खत्म हो गई थी और शूटिंग खत्म हुई कुछ रात को 10 बजे। उसके बाद सबने सेलिब्रेशन किया। सेलिब्रेशन के बाद मैंने कहा कि भाई मैं दिल्ली निकल, मैं उसी वक्त वहां से शूटिंग से सीधा मैं दिल्ली निकला। तो मैं अपने दोस्त के साथ कार में जा रहा था और मैं थोड़ा थक गया था, सो गया था। अचानक कार रुकी। कार रुकी तो मैंने पूछा क्या हुआ ड्राइवर से, तो ड्राइवर ने कहा कि साहब सामने बाघ बैठा है। एंड आई एक्चुअली सॉ, यू नो, रियल द टाइगर। टाइगर। एंड ये समझ लीजिए वरुण, वो टाइगर बैठा हुआ तो ऐसे ही लग रहा था कि बैठा हुआ है, मतलब वी वर mesmerized to see him, but then suddenly got up and walked across the road. He was close to, उसका साइज जो था वो 9 फीट इंक्लूडिंग द टेल। ही वॉज 9 फीट। एंड आई सॉ दैट एंड आई कैन नेवर फॉरगेट। मैं जंगल सफारी में गया हूं, मुझे आज तक टाइगर नहीं दिखाई पड़ा है, बट आफ्टर शूटिंग जब खोली किताब में, आई सॉ द टाइगर। सर हम एक बार Z5 ग्लोबल का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और एक जाने से पहले मैं एक जरूर पूछूंगा, एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, हम ये जरूर चाहेंगे कि आपका जो इतना लंबा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के बीच में, जो लोग आज जी। की डेट के बीच में एक्टिंग में आना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं या डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि आज की डेट के अंदर स्ट्रगल भी है, सब कुछ है, तो उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे नए स्ट्रगलर्स को? मैं टिप तो पता नहीं क्या दे पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए, आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं
तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं एक्टर बन के कितने पैसे कमा पाऊंगा या मैं सफलता की किस ऊंचाई तक पहुंच पाऊंगा, तो आई थिंक वो थोड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि आप फिर एक्टिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सफलता पे ध्यान दे रहे हैं और पैसों पे ध्यान दे रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो आप करना चाहते हैं वो करिए। इस बात पे ध्यान मत दीजिए कि विल पीपल नोटिस इट और नॉट, एंड ट्रस्ट द वर्ल्ड, दे ऑलवेज नोटिस द गुड वर्क। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द गुड वर्क एंड नथिंग एल्स। सर, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एक कुली किताब को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑन द नंबर 1 अचीवर्स। सो एक आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, जाने के टाइम आप अपना आशीर्वाद हम पे बना के रखिएगा। एंड अगली खुली किताब पार्ट 2 या दूसरी स्टोरी आप ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में ज़रूर शूट कीजिए। आई वुड लव टू डू दैट, आई वुड लव टू डू दैट। मनाइए जल्दी ही हो।